तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो सब बच्चे कूद के बोलेंगे कि सर ये हो जाता है हमारा 5 के बराबर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 27 का स्क्वायर रूट कितना होगा या फिर 38 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आधे से ज्यादा बच्चे यहां पर फंस जाएंगे, क्योंकि ये थे हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। चलिए आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इसी तरीके के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट कैसे निकाला जाए। वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स महाराज विद मी उत्कर्ष अग्रवाल, जहां पर आपकी मैथ से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको देता हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। 27 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना था, तो शुरुआत आपको कैसे करनी है कि इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, जो कि मैं जानता था 25 है। अब इसको ब्रेक करके लिख देना 25 + 2 के फॉर्म में। देखो फिर 25 का आप लोग रूट ले लोगे, जो कि हो जाता है सीधे सीधे 5 के बराबर। एंड यहां पर जो नंबर रिमेनिंग रह जा रहा था 2, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 के डबल से। ठीक है, यानी कि 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.2 के बराबर। और अगर आप कैलकुलेटर में भी चेक करोगे तो 5.19 के नजदीक आ रहा था, जिसको हम लोग 5.2 की तरह यूज करते हैं सभी प्रश्नों में। क्लियर हुआ? चलो 2-3 और एग्जाम्पल करके देखते हैं और फिर धीरे धीरे नंबर्स को बड़ा करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज मुझे 40 का स्क्वायर रूट निकालना था। एक बार दोबारा से समझिएगा कि मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। देखो मुझे करना क्या था कि इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेना था। मैंने 36 ढूंढ लिया, फिर इसको 36 + 4 में ब्रेक कर देंगे। अब 36 का रूट लेने पे आ जाता है 6। यहां पर जो भी रिमेनिंग नंबर था इसको डिवाइड करना होता है किससे? 6 के डबल से, यानी कि 12 से। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा यहां पर 1/3, जिसको कि मैं 0.33 भी लिख सकता हूं। तो अप्रोक्स में जब आप लोग सॉल्व करोगे आपका 6.3 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आप लोगों को डेसिमल के 1 डिजिट तक ही इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये जो टेक्निक्स है आप लोगों की पूरी अरिथमेटिक हो गई, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, हर सेक्शन में आप लोगों की काम आएगी। इसी तरीके से चलो 2-3 और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मुझे 48 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो इस बार इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा? देखिए इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 49, तो मैं इसको 49 - 1 में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता था 36 + 12 में, लेकिन मुझे ज्यादा एग्जैक्ट आंसर, ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा जब मैं 49 - 1 में ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक में था 48 के। अब देखो 49 का रूट ले लेने पे आपको आ जाएगा 7। यहां पे 1 बच रहा था, इसको डिवाइड कर देना है किससे? 7 के डबल से, यानी कि 14 से। और इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.07 के नजदीक में, यानी कि आपका 7 में 0.07 माइनस करने पे 6.93 के करीब आपका जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से हमको यहां पर प्रोसीड करना है। ठीक है, चलो और प्रश्न देखते हैं। यहां पे मान लीजिए मुझको 125 का स्क्वायर रूट निकालना था। कुछ लोग जल्दीबाजी में यहां पे 25 बोल देते हैं, 5 बोल देते हैं, तो नहीं भैया, 125 हमारा यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर मैंने ढूंढ लिया 121, तो इसको 121 + 4 में ब्रेक कर देते हैं। अब 121 का रूट ले लेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। अब जो भी रिमेनिंग नंबर 4 होता है इसको किससे डिवाइड करते हैं? 11 के डबल से, यानी कि हम लोग 22 से डिवाइड करते हैं। अब यहां पे आपके पास 2/11 बच जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहां पर देखो परसेंटेज का यूज करूंगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो नॉर्मली 2 को 11 से डिवाइड भी कर देते हो, कर सकते हो, मैं जानता था, लेकिन 2/11 की वैल्यू हो जाती है 18.18%, तो वहीं से मैंने आइडिया लगा दिया कि ये 0.18 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है स्क्वायर रूट यहां पर निकल के आ गया है। ठीक है, आप लोग नॉर्मली भी 2 को 11 से डिवाइड कर सकते थे, 0.18 के ही आपके बराबर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे नंबर्स को, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर रहा हूं। यहां पे आपको दिया गया है 240 का स्क्वायर रूट, बताओ कितना हो जाएगा? अगेन हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चाहे 240 दिया जाए, 242 दिया जाए, सबको सेम तरीके से करेंगे। देखो इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है 225, तो मैं इसको 225 + 15 में ब्रेक करके लिख दूंगा। अब 225 का रूट लेने पे आपको 15 मिल जाता है।
जो भी यहां पर रिमेनिंग नंबर था इसको डिवाइड कर देंगे 15 के डबल से यानी कि 30 से हम लोग, तो अप्रोक्स में हमको यहां पर आंसर पता चल जाएगा कि ये मेरा 15.5 के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से दिखाऊं। मैं जानता हूं कि 240 के आसपास 256 भी आता है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। तो 256 का रूट लेने पे आपको 16 मिल जाएगा। अब इस 16 को हम लोग डिवाइड करते हैं यहां पर जो भी नंबर रहता है इसके डबल से, ठीक है। तो ये हमारा 16 माइनस 0.5 करने पे वापस से हमको मिल गया 15.5 के नजदीक में। अगेन ये आप लोगों का होमवर्क है कि जो भी आप लोग को नंबर्स दिए जा रहे हैं कैलकुलेटर बगल में रखो और चेक करते जाओ, सब जो है एग्जैक्ट आप लोग के आ रहे होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और बड़ा नंबर मैंने लिया हुआ है 1286, इसका मुझे रूट निकालना था। तो 1286 के आसपास कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है? आप लोग के दिमाग में यह स्ट्राइक करना चाहिए कि 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296। अगर आसपास का मुझे परफेक्ट स्क्वायर मालूम है, मैं उसकी मदद से आसानी से निकाल सकता था इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। देखो कैसे ब्रेक करना पड़ेगा इस बार आपको। 1296 माइनस 10 में 1296 का जब मैं यहां पर रूट लूंगा मुझे आ जाएगा 36। अब जो रिमेनिंग नंबर होता है 10, इसको डिवाइड कर देते हैं 36 के डबल यानी कि 72 के साथ। सॉल्व करने पे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब यहां पे जब सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट लगाने पे एक जीरो इंक्रीज हो जाता है। 36 1 सा 36 हो जाएगा, फिर लगभग 0.14 के करीब आ रहा है। 36 में 0.14 आप लोग माइनस करेंगे तो 35.86। दिस विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो जाए, चलो लास्ट सवाल एक देख लेते हैं। सपोज 580 का आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, बताओ इसको कैसे करेंगे। अगेन इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर मैंने ढूंढा तो मुझको पता चल गया कि यार 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। तो स्क्वायर्स याद होने यहां पे जरूरी है। इसकी भी अलग वीडियो मैंने दी हुई है कि 1 से लेके 100 तक के सभी स्क्वायर्स आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, ठीक है। चलो तो यहां पे आपको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। कैसे? 576 प्लस 4 में 576 का रूट लेने पे हमको 24 मिल जाता है। अब जो भी यहां पे नंबर था 4, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 24 के डबल यानी कि 48 के साथ। ये हमारा आ जाएगा 1/12 के बराबर। सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा 0.0833 लगभग मिल जाता है। तो हमारा जो आंसर है 24.08 के नजदीक आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालना जो है सीख गए हैं। सॉरी, नॉन परफेक्ट जो नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, उनके रूट्स निकालना सीख गए हैं। तो होपफुली कि यार मजा आई होगी इस वाले छोटे से वीडियो में। इसी तरीके से मैं और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स आप लोग के लिए लाया करता हूं, ऐसे पॉइंट्स जहां पर आप लोग फंसते हैं मोस्टली। क्योंकि देखो मैथ्स में चाहे आप लोग जो सा चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन हर एक क्वेश्चन में होती है। मैथ्स क्या, आपका रीजनिंग में भी। तो कैलकुलेशन से यार नहीं बचा जा सकता है। इस वजह से अपनी अगर मैथ्स को इंप्रूव करना है, रीजनिंग को इंप्रूव करना है, हमको कैलकुलेशन पे खास तौर पे काम करना होगा, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और उसको मैथ्स में फिर प्रॉब्लम आती हो। कंसेप्ट सभी लोग सीख सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन यहां पर जो एज आपको देगा आपके कंपेटिटर पे, वो है आपकी कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियोस बहुत ही जल्द आपके संग लाता रहूंगा, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला सेशन कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन।